हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ड फॉर्मेशन, मतलब वर्ड कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं। वर्ड कई बार मैंने देखा है लोगों को कहते हुए कि वर्ड याद कर लो याद कर लो, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ड याद नहीं किए जाते। हमें वर्ड बनाना आना चाहिए हमें, ताकि हम किसी पैसेज को पढ़े तो उसको हम समझ सके गेस के द्वारा। तो चलिए आज मैं वर्ड फॉर्मेशन जो बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो कई तरीके होते हैं वर्ड बनाने के, लेकिन एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वह है प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके। तो प्रीफिक्स और सफिक्स सिलेबल्स लगा करके। तो आखिर सिलेबल्स होता क्या है? जैसे कि सिलेबल्स यहाँ इस सेंस में ये होगा कि एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट होता है जो वर्ड के साथ ऐड किया जाता है, या तो शुरू में या नहीं तो लास्ट में। और उस वर्ड के टुकड़े को अगर आप अलग रखते तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वह सिलेबल होता है। तो थोड़ा सा और डिटेल में जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमें और पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ देखें कि हैप्पी और अनहैप्पी। तो हैप्पी एक वर्ड है, राइट, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया है आप देखेंगे तो यहाँ पे अन जुड़ गया है, UN। तो ये क्या बना दिया? अनहैप्पी। तो अगर हम UN को अलग रख दें तो इसका क्या मीनिंग होगा? नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ऐसा होता है कि जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स को अलग रख दें वर्ड के बाहर तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग तब निकलेगा या वह वर्ड प्रभावित तब होगा जब वह किसी मीनिंगफुल वर्ड के साथ में जोड़ा जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। आप कहेंगे प्रीफिक्स क्या होता है? तो प्री मतलब पहले होता है। तो किसी वर्ड के पहले, मीनिंगफुल वर्ड के पहले अगर ये लगा दिया जाए एक छोटा टुकड़ा तो वो प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे अन, UN देखा आपने, तो ये हैप्पी जो वर्ड है उसके पहले लगा दिया UN, तो अन हो गया और ये प्रीफिक्स हो गया। अन कहने का मतलब नॉट होता है। तो हैप्पी मतलब खुश और अनहैप्पी मतलब खुश नहीं है, जो उसको हम अनहैप्पी कहते हैं। तो ये हमें से ध्यान रखना है कि कैसे मीनिंग को चेंज कर रहा है। अगर हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है और उसका भी अकेले मीनिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे LY, तो LY क्या है? सफिक्स है और ये वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है, राइट। और इसका अगर अलग रखते तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अब इस सफिक्स के दो मेन फीचर्स है। पहला फीचर्स तो ये है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करता है। जैसे काइंड एडजेक्टिव है तो काइंडली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं इसी में कि दूसरे प्रकार के फीचर्स का सफिक्स क्या होता है। दूसरे प्रकार का फीचर्स का सफिक्स ये होता है, फीचर्स जो होता है सफिक्स का, वो ये होता है कि वह मीनिंग को थोड़ा चेंज करेगा। जैसे आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करेगा। जैसे प्रिंस में ESS लग गया, तो प्रिंस मतलब मेल होता है, लेकिन ESS जब लग गया तो वहाँ पे वो फीमेल बना देगा, यानी प्रिंसेस फीमेल हो जाएगा। बॉय नाउन है, उसमें S लग गया तो बॉयज, बॉय मतलब एक और बॉयज मतलब एक से अधिक। तो दोनों नाउन है लेकिन मीनिंग चेंज कर दिया। बॉय मतलब एक के बारे में बात कर रहे हैं, बॉयज कहेंगे तो एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं। प्ले में ED जोड़ देते हैं तो हम देखेंगे प्लेड हो जाएगा। तो प्ले कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हुआ इन तीनों में। प्ले वर्ब है तो प्लेड भी वर्ब होगा, फॉर्म्स केवल चेंज हो रहा है, राइट। अब जो दूसरा जो पहला जो बताया था उसके और भी एग्जाम्पल है। काइंडनेस, तो काइंड एडजेक्टिव है, NESS लग गया तो वहाँ पे क्या हो गया? काइंडनेस हो गया और ये नाउन बन गया, राइट। वही आपका री प्रीफिक्स हो गया। ओपन आपका मेन वर्ड हो गया, मेन वर्ड में री जोड़ा गया, री मतलब फिर से। डिस मतलब नेगेटिव, तो ये भी प्रीफिक्स हो गया। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो जो ईमानदार नहीं है डिसऑनेस्ट हो गया। अब हम LING का देख रहे हैं, सफिक्स होता है। तो LING एक सफिक्स है जो मीनिंग को चेंज करेगा थोड़ा। जैसे डक मतलब बतख और डकलिंग कहने का मतलब छोटा बतख, यानी जो बच्चे होते हैं उनको डकलिंग कहते हैं। तो LING जब सफिक्स लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम छोटे बतख की बात कर रहे हैं, हम उसके बच्चे की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको माइंड में ध्यान रखना है। अब आगे जो है मैं छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके वर्ड फॉर्मेशंस को मैं सिखाऊंगा। हर एक दिन कोशिश करूंगा कि एक एक वर्ड लेकर के मैं चलूँ, एक या दो वर्ड लेके चलूँ। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।